इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज और इंडिया की मेडिसिन की वैल्यू दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। खबर यह है कि चाइना भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन मेडिसिन को यूज कर रहा है, खासतौर पे कोविड-19 के केसेस में। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन यूज हो रही है, क्या उन्हें पता है कि वो भी काफी हद तक इंडिया से मंगवाई जाती है। सेकेंडली, क्या वजह है कि इंडियन मेडिसिन इतनी तेजी से क्यों इंप्रूव कर रही है, इतनी तेजी से उनकी वैल्यू दुनिया में क्यों बढ़ती जा रही है। बेसिकली जी देखें, जहां तक इंपोर्ट का सवाल है वो तो मल्टीपल कंट्री से आ रही है, लेकिन आप देखें कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसका पाकिस्तान में ही प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वोंट गो इन डिटेल, लेकिन सर्टेनली सुपरफिशियली जिस एरिया को मैं एड्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि मेडिसिन शॉर्ट हो रही है। ठीक है, रीजन अगर मैं कहूं कि यहाँ से कंपनीज वापस जा रही हैं, तो आप इस चीज से एग्री करेंगे? हाँ, माइट भी पॉसिबिलिटी है एक मेजर के। देखें, कंपनीज यहाँ पे उन्हें ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा था पहले, और अब प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा। चाहे दवाओं का सेक्टर हो, चाहे कोई अन्य सेक्टर हो, हमने देखा है पिछले 4-5 सालों से भारत हर सेक्टर में अपना लोहा मनवाता हुआ हमें नजर आ रहा है। हमने अलग अलग चीज़ों में देखा, चाहे आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो नॉन आईटी हो, सब में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ी हैं। दुनिया भर में काफ़ी चीज़ों में हमने नाम कहा है, मगर दवा ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ा पाकिस्तानियों को ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बात तो दवाएं इस समय अपने रेट से 6-6, 7-7 गुना पर बिक रही है पूरे पाकिस्तान में। शहर हो, क्या छोटे शहर हो, क्या बड़े शहर हो, क्या होते, तो सब में। एक तो वैसे इनके यहाँ पे दवाओं की शॉर्टेज आई हुई है, उससे बाद इनको याद आती है अपनी गलतियाँ अपनी सरकार की, जो इनकी सरकार ने भारत का पेमेंट नहीं दी है भारतीय दवा कंपनियों के, जिसकी वजह से और ज़्यादा इनके यहाँ पर दवा की समस्या कमी आ गई है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सारा का सारा रॉ मटेरियल हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमारे साथ बैंक का तो मुझे आइडिया है कहाँ से इंपोर्ट होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे वैसे हमारे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो अच्छे हैं। अगर पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में जो हालात हैं, यहाँ पे मेडिसिन क्या हर चीज शॉर्टेज पे जाएगी, आने वाले फ्यूचर में शॉर्टेज पे जाएगी। आती है, बिल्कुल आती है, और बड़े हाई स्केल पर आती है। मिस्र के हेपेटाइटिस की मेडिसिन लोग लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप इंपोर्ट करें। प्राइमरीली तो मुझे नहीं आइडिया कि इंडियन मेडिसिन यहाँ पे यूज हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बैन है। पॉलिसियाँ ठीक नहीं है, गवर्नमेंट हमारी अच्छी नहीं है, और जो गवर्नमेंट अच्छी आने की कोशिश करती है वो जो इंसान है वो फिर उसकी टांगें खींच दी जाती हैं। हाँ, रीजन एक तो सेल्फ मीननेस है इंडस्ट्री की। सेकेंडली वो जो ब्लैक करके बेचते हैं, अल्टीमेटली रीजन इसके पीछे है वो फाइनेंशियल्स की। दे प्ले विद मनी। साल से तो जो उनके गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं वहाँ की इंडस्ट्री को, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसको ग्रो करने के लिए, उसी तरह के इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट को भी लेने चाहिए। ताकि यहाँ उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनके इनिशिएटिव्स ये है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है। वो डेफिनेटली उनका रिसर्च वर्क ज्यादा है, और इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कोई लैग है। पाकिस्तान में भी रिसर्च वर्क है, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली मीन इंडस्ट्री है जो मेडिकल है, और एजुकेशन भी हैं। तो उन्हें डेफिनेटली यहाँ पे उतना मार्जिन रेट नहीं मिल रहा, और वो लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन शॉर्टफॉल से जो नुकसान हो रहा है वो इंडिविजुअल्स का हो रहा है, और उनकी जो है ना वो मेडिसिन भी यूज करें। तो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है। हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस तरह की इनिशिएटिव्स ले कि हमारे यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री ग्रो हो। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने इंस्टीट्यूट्स को मजीद मैच्योर करना चाहिए, हमें अपनी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना चाहिए, हमें अपनी गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स भी है, वहाँ के जो अपने उनके साइंटिस्ट हैं, दे आर वर्किंग, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली काम भी कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री को ग्रो भी कर रहे हैं। हमारा यहाँ का जितना भी आप क्रीम देखते हो, सबसे पहले तो वो यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले इस तरह की आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि वो यहीं पे रहें, यहीं पे वो जो साइंटिफिकली जो है वो चीजों के ऊपर जो है वर्कआउट करें। ये नहीं कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक उन्हें मजीद इसको इनहेंस करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करें। अगर ये सारे चीजें मैनेज हो जाएंगी तो फिर उसके अंदर हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। रिसेंटली अगर आप देखा जाए तो जिस तरह की इंपोर्ट ड्यूटीज और जिस तरह की मतलब अभी जो कि गवर्नमेंट के जिस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, इंपोर्ट का टोटल बैन लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक तो शॉर्टेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली हुआ हुआ है रॉ मटेरियल्स का, जिसकी वजह से जो है ना अगर आप देखेंगे वो मेडिसिन महंगी भी हो रही है और दूसरा ये है कि यहाँ पे उसका अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी जो है वो इंक्रीज हुई जा रही है। नहीं करनी चाहिए। और सेकेंडली हमें पॉलिसीज ऐसी करनी चाहिए, इतने स्टेबल पॉलिसीज होनी चाहिए कि कोई
द इंडस्ट्री यहाँ पर आए, ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल, किसी भी और इंडस्ट्री के लिए हमें उन्हें इनफ रूम देना चाहिए कि वो आए यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाएं, ग्रो करें और हम फिर प्रोग्रेस करें। जो दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं वो ऐसे तो नहीं ना आएंगे, वो डेफिनेटली यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री प्लांट इन करेंगे। हार्ट ब्रेकिंग चीज है कि हमारा जो डायरेक्ट अराइवल है वो इंडिया ही है, ठीक है, और वो सारी की सारी इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। तो हमारे लिए ऑब्वियसली चाइना इंडिया की मेडिसिन यूज कर रहा है। बिल्कुल वहां से चाइनीज है वो अपनी जितनी भी उनकी इंडस्ट्रीज है वो वहाँ पे शिफ्ट भी कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव इस तरह के लेने चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे टेक्निकल जो बोर्ड्स हैं उनको चाहिए कि यहाँ पे वो जो है वो ऐसे कोई प्रोग्राम चेकआउट करे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे उससे मुस्तफीद हो मेडिसिन की फील्ड। हम देखें यहाँ पे मल्टीपल, आप लाहौर में देख लें, ठोकर न्याज बेग पे नून है और मल्टीपल फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो हर इंडस्ट्री, हर जो फार्मास्यूटिकल है उसके एक अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो मेरे ख्याल से जो इंडियन मेडिसिन थी वो जो रिकमेंड हुई है तो उन्होंने उसके अंदर एक स्टेप अहेड थे। अब स्टेप अहेड होने में जो फैक्टर्स हैं उसमें उनकी अपनी रिसर्च है, अपनी इनपुट है, अपना एक स्केल के ऊपर इनपुट है और गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हैं आपके पास टीम भी पूरी है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो यू आर स्टैंडिंग नोवेयर। तो इससे फिर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसके अंदर गवर्नमेंट भी आता है, आपका इंडिविजुअल वर्किंग भी आता है और आपके फाइनेंशियल्स भी आते हैं। तो सारी चीजें सम अप होके तो फिर आपकी एक इंडस्ट्री लगती है, फिर वो चलती है, ग्रूम होती है अपनी बर्थ के बाद और इस तरह चीजें चलती हैं। उसकी बिल्कुल एक डेफिनेट रीजन है सर, वो ये है कि जो उनकी कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं, हमारे भी कुछ काफी लोग कैबिनेट में बैठे बड़े सिंसियर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की दे आर नॉट टू द एक्सटेंड के वो उन्हें सपोर्ट करें। और सेकेंडली दे पीपल आर, लेकिन जितनी भी बाहर की कंपनीज हैं दे आर नॉट हैप्पी विद द पॉलिसीज जो पाकिस्तान की हैं। तो इसके लिए हमें इंडिविजुअल अपने तौर पर भी और इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर भी वी नीड टू ग्रूम। हमें एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे सोचना है, अपनी जात से निकलकर दूसरों की भलाई में सोचना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं है। फायदा बिल्कुल होगा, हो सकता है, फायदा हो सकता है, लेकिन आप देखें ना कि ये तो जरूरत तब पड़े कि जब आपकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है या आपके पास इतना रिसोर्स नहीं है पीछे जो आपको सपोर्ट कर सके मूविंग फॉरवर्ड। तो हमारे पास रिसोर्स की कैपेबिलिटी भी है। लैग कहाँ पे लैग वहां पे इंडस्ट्री प्रोडक्शन यूनिट्स में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, और माइट बी गवर्नमेंट किसी हद तक सपोर्ट भी करती है बिल्कुल, और वो सिक्योरिटी की बेस पे। और फिर सेकेंडली वो ये देखेंगे कि ये इस मार्केट की नीश में हमारी प्रोडक्ट कैसे जाएगी। वो अपना पूरा एनालिसिस, गैप एनालिसिस करके आते हैं। जब वो अपना एनालिसिस करके आएंगे, यहाँ पे वो प्लांट लगाएंगे और फिर वो ग्रो करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट के साथ उनकी जो है ना MOUs और वो जॉइंट वेंचर्स साइन होते हैं। तो वो उसके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। हमारी पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है, वो समस्याएं जो कम होने का नाम ही नहीं लेती। पाकिस्तान में अगर सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में, एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी को समझो आप, उसकी ज़िंदगी में ना ही उसको जो उसके हूरों के सपने देखे थे ना ही वो पूरा हो पा रहा है, ना ही उसने कश्मीर के सपने देखे थे ना ही वो हो पा रहा है, ना ही उसने पूरी दुनिया का बादशाह बनने के सपने देखे थे ना वो पूरे हो पा रहे हैं, ना ही उसने जो पाकिस्तान के बारे में सुना था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज से भरा हुआ देश है, ये तो भारत से ज़्यादा मजबूत देश है, यहाँ पे तो 5 दरिया बहती हैं, यहाँ पे तो ज़मीन की सोना ही सोना गड़ा हुआ है, वो भारत के सामने सारी की सारी जंगें भी जीती हैं। ये सब फैक्ट्स बेचारे को पता चलते हैं कि गलत थे एक समय के बाद, कि ये तुम्हें जो बचपन से पढ़ता रहा था वो सब भी गलत थे, जैसे तैसे इंसान ने झेला। उसके बाद उसी व्यक्ति की जीवन में रोटी खाना हद से ज़्यादा महंगा हो गया। जो पहले रोज़ चिकन मटन खाता था, दिन में 3 टाइम खाना बनेगा, 3 में से 2 बार तो नॉनवेज बनना ही बनना है। वो 2 में भी अब जो है महीने में भी 2 बार नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतना ज़्यादा चिकन महंगा हो गया है। बाकी चीज़ें जो इनके यहाँ जस्ट बनते थे सारे रुक गए हैं। बेसिक सब्जी खाना भी महंगा होता चला जा रहा है ज़्यादातर आबादी के लिए, जिसके पूरे परिवार की संख्या, वैसे ही फैले परिवार तो होते हैं 10-10, 12-12 लोग कम से कम। वहाँ पे अगर पूरे परिवार में उनकी कमाई जो है वो कम से कम 60,000 के आसपास नहीं है, तो फिर उनका जो है वो गुजारा नहीं हो पाता है। पूरी उनकी ज़िंदगी ख़राब पड़ी है, उनके झगड़े हो रहे हैं, पैसे ना होने की वजह से भाई में झगड़ा हो रहा है, बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है। कई जगहों पर पाकिस्तान में से केस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा
पति पत्नियों में झगड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर हो रहे हैं, और दुनिया भर में होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो झगड़े होते हैं किसी कपल के बीच में, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दवा लेने जाते दवा नहीं होती है, अस्पताल लेने जाते अस्पताल नहीं है, जो खेती किसानी थी वो बाढ़ में डूब गई, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद अपनी दुकान में बैठते हैं और फिर तालिबानी आके हफ्ता वसूल ले जाते हैं। इतने सब दर्दनाक ज़िंदगी झेलने के बाद कोई एक यूट्यूबर आता है, उनको वीडियो दिखाता है, फोटो दिखाता है, या फिर खबरें बताता है कि भारत ने इतनी तरक्की कर ली। सामने जो चेहरा दिख रहा है उस पर मत जाओ, अंदर आप अंदाजा लगा लो वो कितना ज्यादा जल भुन के कोयला हो गया होगा। उसके जीवन में कोई भी चीज ढंग की नहीं हो रही है, जितनी चीजें हैं सब टोटल डिजास्टर, सब एकदम घटिया से घटिया, और सामने खबर आती है कि भारत में इतनी तरक्की हो रही है, भारत के ये सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है, भारत में ये ऐसे बढ़िया हो रहा है। ये सब चीज़ें सुन के आखिर वो घर जाके बेचारा अपने दीवार पे सर ना मारे तो फिर और करे क्या।